व जगह के साथ प्यारे आका का घर मुबारक है। इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रातें और 3 दिन गुजारे थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला के साथ। ये है जबल अराफ़ात, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा तो जबल रहमत, सॉरी जबल रहमत है ये। यहाँ पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 से 5 घंटे अपनी उम्मत के लिए, मेरे आपके लिए और हम सब के लिए दुआ मांगी थी यहाँ पे। और कहते हैं अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी वॉइस एको तो नहीं हो रही, अगर हो रही हो तो एडजस्ट कर लेना थोड़ा। तो भाइयों और बहनों, हालात कुछ ऐसे हैं कि आपका भाई आया है उम्रे के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा तो हमारा हो चुका है और हमें यहाँ पे दिन आज मेरे ख्याल से 5वां दिन है, शायद हमें 5वां या 6ठा दिन है, मुझे याद नहीं है। लेकिन आज हम जा रहे हैं, लेकिन नहीं, थोड़ी गड़बड़ हो रही है क्योंकि नींद में सोया हुआ नहीं हूँ, बिल्कुल 2 घंटे सोया हूँ, फिर फजर की नमाज़ के लिए उठ गया तो उसके बाद सोया नहीं। अब ज़ियारत पे जा रहे हैं और आवाज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रा एडजस्ट कर लेना मेरे भाई, मेरी प्यारी बहन, बच्चों, जो कोई भी देख रहा है। खैर आज हम जाएंगे ज़ियारत के ऊपर। मुझे भी नहीं पता क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस है क्या क्या होगा। हमारा इरादा था आज उम्रा करने का, लेकिन हम उम्रा करेंगे नहीं क्योंकि हमें हमारा अब जो जुम्मा आएगा ना वो हमारा होगा लास्ट जुम्मा मक्का के अंदर। तो हम जुम्मरात की रात को करेंगे उम्रा, क्योंकि जुम्मे को उम्रा करने में बड़ा वो होता है सवाब। और एक हम मेरे ख्याल से पीर को हम उम्रा करेंगे तो हमारे 3 उम्रे हो जाएंगे ऐसे करके। तो हम 3 उम्रे कर लेंगे, 20 दिन का हमारा टूर है। उसके बाद हम जाएंगे मदीना। तो मदीना चल के मैं बनाऊँगा ब्लॉग, वहाँ पे भी देखते हैं कैसा लगता है। फ़िलहाल तो यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा कुछ चल रहा है, सब कुछ जो भी चल रहा है सब बहुत अच्छा चल रहा है। आज जाते हैं ज़ियारतों पे, देखते हैं क्या क्या वो लोग दिखाते हैं, ज़ियारत कराते हैं। देखता हूँ वहाँ पे भी कौन कौन उम्रा करेगा। हम लोग शायद एहराम साथ रख लेंगे, अगर इरादा हुआ तो फिर उम्रा भी हम लोग हो सकता है कर लें, वरना तो नहीं। वरना फिर हम लोग करेंगे एक पीर को उम्रा, एक हमारा उम्रा तो आते ही हो गया था, एक करेंगे हम पीर को उम्रा और एक करेंगे हम लोग जुम्मे को उम्रा। तो चलते हैं अभी बाहर, क्योंकि बाहर सब रेडी है। मैं ही सबसे आखिर में नहा रहा हूँ। पहले चलो एंड में नहाते हैं सबसे, क्योंकि बाहर बंदा निकलता है ना तो थोड़ा चिपक चिपक हो जाती है। मैं पहले नहा लूँ, इसलिए मैं एंड में नहा रहा हूँ। मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, मैंने शुरू के ब्लॉग बनाए नहीं है, मेरे 6 दिन हो गए, मेरे ख्याल से 6ठा दिन है आज। हम 19 तारीख को आया था, अंदाज़ा लगा लो तुम लोग। और ये ब्लॉग मैं कल डालूंगा तो एक दिन पहले के हिसाब से हिसाब लगाना, मेरे ख्याल से 5 या 6 दिन ही हो गए। तो अब चलते हैं हम बाहर, क्योंकि बाहर सब हमारा कर रहे हैं वेट। अभी मुझे ब्रश भी करना, मैंने ब्रश भी नहीं किया, ब्रश करता हूँ उसके बाद हम लोग जाएंगे ज़ियारत के ऊपर। तो लेके चलता हूँ, तुम लोगों को दिखाता हूँ क्या क्या है यहाँ पर। वैसे तो तुम लोगों को सब कुछ पता ही होगा, मुसलमान तो तुम लोग भी हो भाई, मैं भी हूँ, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं है अपनी आंखों से। और मुझे देखना है कि ये लोग क्या क्या दिखाएंगे, पता हर चीज़ है, देखी कभी नहीं है, तो आज देखेंगे। तो चलो अभी चलते हैं बाहर। यार ये एक चीज़ मैंने अभी नोट करी, ये शीशा थोड़ा गंदा हो रहा है, ये मेरे हाथ से तो और ही गंदा हो रहा है मेरे ख्याल से, ये साफ़ भी नहीं हो रहा। हाँ ये गंदा ही हो रहा है, ये पता नहीं कैसे खुद ही सूख जाएगा, पता नहीं क्या है। तो फिलहाल इसको हाथों को धो दूँगा, ये मुझे करना है ब्रश। और ये रखा हुआ है, ये भी रखा हुआ, ये सबका है, ये मेरा पर्सनल है तो मैं ये पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ। कि फिलहाल मेरा अगर ख़त्म हो गया तो मैं बाद में मैं भी वो यूज़ करूँगा। फिलहाल अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं मोबाइल ही तो रखूँ, पता नहीं मैं नजर आऊँगा भी या नहीं नजर आऊँगा। सोच रहा हूँ फ्रंट कैमरे से बना लेता हूँ, फ्रंट कैमरे से भी बन जाएगी भाई, थोड़ा एडजस्ट करना सही है ना। मैं यहाँ पे कोई ब्लॉगिंग करने नहीं आया हूँ, बस आज का ब्लॉग बना रहा हूँ। मैं चलो ज़ियारत कर रहे हैं तो मैं तुम लोगों को भी दिखा देता हूँ। वीडियो वैसे भी बनाऊँगा, घर में भी दिखाने के लिए होती है ना कि बंदा वीडियो भेजो, पिक्चरें भेजो, ये भेजो वो भेजो, तो इससे अच्छा है ब्लॉग बना लो, ब्लॉग में सब देख लेंगे। आइडिया कैसा है बता दो मुझे, कमेंट में बताना कैसा आइडिया रहा तुम्हें। भाइयों और बहनों सब कुछ मेरा हो चुका है डन, ब्रश व्रश मैंने कर लिया, बस वज़ू करना है, वज़ू में अंदर आके कर लूँगा। फिलहाल अभी हम चलते हैं बाहर, क्योंकि मेरा ही वेट हो रहा है, बाकी तो सब तैयार है। तो चलो अभी हम चलते हैं बाहर। ये उठा लो भाई, ये ब्लॉग भी तो बंद है। चलो मैं जा रहा हूँ अभी नीचे, घर वाले आ जाएंगे क्योंकि नीचे बैठने की जगह नहीं है। कज़न मेरा नीचे ही है, तो मैं भी नीचे जाके बैठता हूँ। अब ये कौन से फ्लोर पे ये है, 4थे फ्लोर पे ये है, दूसरे फ्लोर पे यही आ जाएगी मेरा ख्याल से। अभी पहले पे अभी चलते हैं अंदर और नीचे देखते हैं क्या सूरत है। वैसे मैं एक दफ़ा देख के आ गया, बहुत सारे लोग बैठे हैं, चलते हैं अंदर। आ जाओ भाई आ जाओ, बटन तो दबाओ, बटन ही दबाना भूल गया। ग्राउंड पे जाना है हमें और ये बंद कर दो, यूनिवर्सिटी से आदत है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ ये अच्छी है, लाइटें बड़ी टाइट टाइट है तो क्वालिटी अच्छी आ रही है कैमरे की थोड़ी बहुत। वैसे तो एंड्रॉइड कैमरा है, तुम्हें पता है क्वालिटी कैसी होगी, ऑटो फोकस होता रहता है, लेकिन लाइटें अच्छी हैं, मज़ा आ रहा है। अभी हम जा रहे हैं भाई, गाड़ी खड़ी हुई है, गाड़ी बदल कहाँ खड़ी हुई है, चलते हैं वहाँ खड़ी हुई है गाड़ी कहीं, थोड़ा कैमरा बिला थोड़ा एडजस्ट कर लेना गाड़ी पे। पता नहीं कौन सी गाड़ी है, मैंने देखी भी नहीं है, ठीक है पता नहीं कहाँ है। वो जा रहे चलते हैं, अब देखते हैं क्या होगा।
तो मेरे ख्याल से वो गाड़ी है अपनी। ये सूरत हाल हाय हाय माशाल्लाह। काबा जाऊँगा ना, मैं आपको काबा भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये पीली बस है अपनी, बस हो गई थी अभी, बस ही नहीं मिल रही। पता नहीं मेरी आवाज़ हम लोगों को आ रही है नहीं आ रही, मैं ज़्यादा जोर से बोल नहीं रहा हूँ। ये पीली बस है अपनी, इसके अंदर जाना है। मैं रेड बस बता दिया, रेड बस में शुक्र है बैठे नहीं, इसके अंदर जाएंगे अभी हम मक्का की ज़ियारत पे। तो अभी हम जिस चीज़ की ज़ियारत कर रहे हैं वो है गारे सोर। गारे सोर मेरे पीछे ही है बिल्कुल, वो जो आप देख रहे हैं ना वो है गारे सोर। इसकी ऊंचाई हमें बस जो हमें ज़ियारत करा रहे हैं उन्होंने बताई है। इसकी जो ऊंचाई है वो है 5400 फीट ही बताई थी, शायद मैं भूल रहा हूँ सही से। 5400 फीट होती है ऊंचाई, जितनी भी उसको कैलकुलेट आप कर लेना, मुझे खैर सही से पता नहीं है। इसकी 5400 है। और ये जो इसके ऊपर पत्थर पता नहीं नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, वो पत्थर है, पत्थर के बीच में जगह है, फिर एक और पत्थर है। वो जो बीच में जगह है ना वही है गार। उस गार के अंदर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रातें और 3 दिन गुजारे थे। ये वाला पहाड़ है। अब इस पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए उन्होंने बताया कि हमें पहाड़ पे चढ़ने के लिए कम से कम 3 घंटे चाहिए, और उतरने के लिए खैर थोड़ा कम होता है, तकरीबन 2.5 घंटे आप लगा लो चाहिए है। ये हमारी पहली ज़ियारत है। अभी इसके बाद हम पता नहीं कहाँ जाएंगे। ये है, इसको कहते हैं गारे सोर। यहाँ पे अभी हमने दुआ वगैरह सब मांग ली है। अब ये खड़े हुए सारे देख रहे हैं इसको। ये वाला पहाड़ है, ये जो सबसे ऊंचा पहाड़ है, ये काफ़ी ऊंचा है। और ये लोग यहाँ से जा भी रहे हैं इसके, कैमरे में तो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन लोग इसके ऊपर चढ़ रहे हैं। तो हमें भाई ने बोला कि अगर आपको कार के ऊपर जाना हो तो आपको कम से कम फजर में निकलना पड़ेगा। फजर में आप निकलोगे तो फिर पहुँचोगे आप तकरीबन भी 6 या 7 घंटे का आपका सफ़र होगा। ऊपर चढ़ने के बाद फिर नीचे वापस आना, गार देखना भी है, देखने के लिए ज़ियारत करने के लिए भी कम से कम 1 घंटा चाहिए। अब हम जा रहे हैं वापस बस के अंदर, बस में जाके बैठेंगे। अब दूसरी जगह पता नहीं कौन सी है, येलो बस है हमारी, बस अभी यहीं खड़ी हुई थी, पता नहीं कहाँ चली गई। खैर हम जाएंगे बस के अंदर। ये है गारे सोर, ये मुझे याद रहेगा। यही गारे सोर के हम ऊपर सुनते हैं, जिसमें मकड़ी ने जाला बनाया था, जो हम सुनते थे वो यही वाला गार था। इस पर फाख्ता ने जो अंडे दिए थे वो यही वाला गार था। थोड़ा और करीब आ गया हूँ, सही से नज़र आ रहा होगा, ये वाला है गारे सोर। बहुत ऊंचा है ये, अभी तो इतना पता नहीं चल रहा, वैसे तो हकीकत में बड़ा देखने में वैसे ऊंचा लग रहा है, कैमरे में तो इतना पता नहीं चल रहा है। ये बहुत ऊंचा है माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा पहाड़ है। इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रातें और 3 दिन गुजारे थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला के साथ। अभी हम जा रहे गाड़ी के अंदर, गाड़ी हमारी वो है। अभी जो हमारी दूसरी ज़ियारत है ये मस्जिद निमरा। इसके 64 गेट हैं टोटल, और ये आदि अराफात के अंदर है और आदि अराफात के बाहर है। और अभी हमने यहाँ पे नफिल अदा करे हैं और ये दुआ वगैरह करा रहे हैं। जिस ट्रैवल एजेंसी के साथ हम आए वो दुआ करा रहे हैं। मैं तो बाहर निकल गया। खैर अभी हमने यहाँ पे नफिल अदा करे हैं। इसके 64 गेट हैं और ये साल में सिर्फ एक दफ़ा खुलती है हज के टाइम पे, और यहाँ पे सिर्फ 2 नमाज़ें पढ़ाई जाती हैं, एक ज़ोहर की और एक असर की, और वो भी एक साथ टाइम पे, और ये सिर्फ उसी वक्त खुलती है। अभी भी ये बंद है। हमने इसके बरामदे के अंदर नफिल अदा करे हैं। बहुत माशाल्लाह मस्जिद तो बहुत अच्छी है। ये अंदर से पता नहीं कैसी है, पर इसका वो भी है, उसको कहते क्या है मैं नाम भूल जाता हूँ उसका फ़ौरन। ये बहुत बड़ी मस्जिद है। वहाँ से हम लोग जहाँ से आ रहे हैं वहीं से दिखा रहे हैं। मैं गाड़ी के अंदर वीडियो नहीं बना पा रहा, ये जगह नहीं मिल रही है। मस्जिद तो बहुत अच्छी है। बरामदे में हमने इसके नफिल अदा करे हैं। बहुत अच्छी मस्जिद है। हज के टाइम पे खुलती है सिर्फ 2 दफ़ा। अगर गाड़ियाँ वगैरह भी खड़ी हुई हैं, उसका शोर इतना है, मेरी आवाज़ पता नहीं आ रही है नहीं आ रही है, और मेरे पास हैंड फ्री भी नहीं है और माइक भी नहीं है। यहाँ का एरिया है, यहाँ पे ना वज़ू कर सकते हो आप, ना टॉयलेट जा सकते हो, ना कुछ कर सकते हो। वज़ू तो कर सकते हो, पानी आपको ख़रीदना पड़ेगा, वैसे आपको टॉयलेट नहीं मिलेगा। ये मस्जिद दूर से दिखा रहा हूँ, ये रोड है। अभी हम जाएंगे मेरे ख्याल से मैदान अराफात, अभी पता नहीं है। ये भाई हमारे जो बता रहे हैं हमें सारी चीज़ें, इन्होंने ये मस्जिद निमरा है। ये हज के टाइम पे खुलती है, सिर्फ एक दफ़ा खुलती है और 2 नमाज़ें पढ़ी जाती हैं, ज़ोहर और असर एक ही टाइम पे। और भूल गया मैंने क्या बताया था। 64 गेट हैं इसके टोटल, और ये बहुत बड़ी मस्जिद है। ये तो सिर्फ हमारे गेट नंबर 3 पे हम खड़े हुए हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ नफिल पढ़े, और तो हमें बाकी पता नहीं है, और उन्होंने बताया भी नहीं है कुछ। जितना पता है मैं भी उतना ही बता रहा हूँ। कोई गलती वगैरह हो जाए जो आपको पता हो, मुझे नहीं पता हो, तो माफ़ कर देना भाई। अब जो हम आए हैं वो हैं, ये है जबल अराफात, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा तो जबल रहमत है। यहाँ पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 से 5 घंटे अपनी उम्मत के लिए, मेरे आपके लिए और हम सब के लिए दुआ मांगी थी यहाँ पे। और कहते हैं, गाड़ी वाले ने ही बताया, मैं जो हमें ज़ियारत पे लेके जा रहा है वो बोल रहा है, दुनिया की जो शुरुआत हुई थी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा से, वो यहीं से हुई थी। अम्मा हव्वा को यहीं पर उतारा गया था ज़मीन पर, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उन्होंने कोई और सा शहर बताया था, वहाँ उतारा गया था। श्रीलंका के इसी शहर में बोल रहे थे, और फिर उनकी यहाँ मुलाकात हुई थी और यहीं पर उन्होंने मग़फ़िरत की दुआ मांगी थी। अगर मैं गलत नहीं बोल रहा तो, कुछ गलत हो जाए तो ऊँच नीच हो जाए तो माफ़ कर देना।
ये पहाड़ है। अब हम यहाँ पे दुआ मांगेंगे और उसके बाद वापसी गाड़ी में बैठेंगे। फिर अगली ज़ियारत पता नहीं कौन सी है। ये है जबल रहमत, मैं गलत नाम बोल रहा था, जबल रहमत। और जो हम पिछली मस्जिद से होकर आए वो मस्जिद वहाँ पे है, अब तो पीछे रह गई वो। खैर है हम उसी एरिया में, मस्जिद पीछे रह गई है वो। उस मस्जिद को मस्जिद निमरा, मस्जिद इब्राहीम और मस्जिद अराफात भी कहते हैं, और एक नाम और है, 4 नाम है, 14 नाम भूल गया मैं, पता नहीं इन्होंने क्या बताया था। खैर अभी तो हम इस पहाड़ पे आए और अभी मांगेंगे यहाँ पे दुआ। दुआ बड़ी ज़रूरी है भाई, दुआ मांगी है मुझे। दुआ मांगता हूँ मैं, आप भी मांगे दुआ। आपने वीडियो में देख लिया, इसको वीडियो को पॉज करके दुआ मांग लो इसको देख के ही। भाई यहाँ पे गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है। खैर लेकिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दुआएं मांगी थी। यहाँ पे खड़े होकर तो हम भी मांग ही सकते हैं। पसीना मुझे बहुत आ रहा है। खैर है, कोई बात नहीं। मैं तुम्हें एक चीज़ बताना भूल गया, ये जो पिलर देख रहे हो ना तुम पहाड़ के ऊपर, ये पिलर निशानी के तौर पर खिलाफत उस्मानिया के दौर में लगाया गया था। जो होता है ऑटोमन एम्पायर है, हमने कुरुल उस्मान देखा है, ड्रिलिस अर्तुरुल देखा है, वही तुर्कों ने लगाया था ये उस्मानी दौर में ये पिलर, ताकि ये निशानी रहे। क्योंकि यहाँ पे आसपास ये भी पहाड़ है और बहुत सारे पहाड़ हैं, वहाँ पे पहाड़ हैं, हर जगह यहाँ पे चारों तरफ पहाड़ हैं। तो निशानी वो पहाड़ हैं, दूर दूर किसी को पता ना चले, ये निशानी के तौर पे लगा हुआ है कि ये इस पहाड़ का नाम मैं फिर भूल गया, पता नहीं क्या नाम बताया था, अभी मैं नाम भूल रहा हूँ, फ़ौरन से नाम भूल जाता हूँ मैं। हर एक का नाम याद रखना मुश्किल हो रहा है ज़रा क्योंकि आदत नहीं है ना, और अरबी में सारे नाम है तो ज़रा मुश्किल हो रही है, पता नहीं क्या नाम था। खैर इस पर निशानी लगाने के लिए ये पिलर बनाया गया था उस्मानी दौर में। हम ऊपर नहीं जा रहे क्योंकि हमारे टाइम बहुत कम है, हमें आधे घंटे का टाइम मिला हुआ, फिर दोबारा बस के अंदर जाना ही। हमारे ट्रैवल एजेंसी वाले दुआ वगैरह करा रहे हैं तो वो दुआ कर रहे हैं, मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ ताकि दिखा सकूँ। ये पंखे वगैरह चल रहे हैं यहाँ पे, ये एरिया है चारों तरफ का, यहाँ पे ये लोग भी दुआ कर रहे हैं अपनी जिनके साथ आए होंगे। ये सारा खाली पड़ा हुआ, वैसे तो इतना है नहीं, वहाँ पे लोग हैं और ऊपर भी लोग खड़े हैं। हम ऊपर जा नहीं सकते, वरना वैसे दुआ ऊपर ही मांगनी चाहिए, लेकिन हमने नीचे ही मांग ली यहाँ पे क्योंकि टाइम ही नहीं है, इसलिए हम यहीं पर दुआ मांग ली है हमने। ऊपर हम जा नहीं रहे। वो जो पिलर लगा हुआ है ना, बस वो तुर्कों के दौर में लगा हुआ है, ये मुझे बताना था। अब हम जिस जगह मौजूद हैं वो है मस्जिद जौराना। जौराना ही बोला है या पता नहीं, हाँ जौराना ही बोला है, वैसे मैंने सही से सुना नहीं। असल में उनकी बस के अंदर स्पीकर ऐसा हुआ है कि अल्फाज सही समझ में नहीं आ रहे। अभी हम मौजूद है मस्जिद जौराना के अंदर। यहाँ पे उम्रे की नियत करनी है और नफिल पढ़ने और फिर वापस गाड़ी में जाना है। मैं और मेरा कज़न है वो खड़ा हुआ है वहाँ पे ब्लैक कुर्ते में। हम दोनों तो अभी कर नहीं रहे क्योंकि हम तवाइफ जाएंगे, फिर हम वहीं से उम्रा करेंगे और जुम्मे को करेंगे। आखिरी तो हमारे 3 उम्र हो जाएंगे। यहाँ पे अभी मेरी भाभी को करनी है उम्रा, तो वो अंदर अभी नफिल पढ़ने गई, हम खड़े हुए यहाँ पे। ये हमारी आखिरी ज़ियारत है, अब जाते हुए वो कराएंगे मेरे ख्याल से। बस से तो हम उतरेंगे नहीं, बस देखते देखते ही करेंगे। ये अभी सूरत हाल है, यहाँ पे सब एहराम वगैरह पहन रहे हैं। यहाँ पे ये लोग चीज़ें वीज़ें बेच रहे हैं, हर जगह एहराम ही एहराम बंदा पहन रहा है। ऊपर लेडीज़ भी हैं, सिक्योरिटी खड़ी हुई है ऊपर। ये मस्जिद जौराना है। यहाँ पे आके यहाँ पे ना ज़रूरी नहीं है कि आप उम्रा करो, अगर आपने नियत कर ली है तो आप उम्रा कर लो, आप पे लागू नहीं होता, कोई दम वगैरह नहीं आएगा। लेकिन जो हम तवाइफ से करेंगे ना, वहाँ पे उम्रा हमें लाजमी करना है भाई। नियत हो नियम चाहे नहीं चाहे, लेकिन हमें उम्रा ज़रूर करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो दम आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे ये है, यहाँ पे आप नियत करो नहीं करो आपके ऊपर है। हम नहीं कर रहे आज का उम्रा क्योंकि फिर ना 4 में ना असल में होता ये है कि लेडीज़ और जेंट्स साथ हो जाते हैं ना, फिर वो एक दूसरे को संभालने में बहुत लेट हो जाता है। क्योंकि हमारा पहला उम्रा भी ना बहुत देर में हुआ था, फजर में हम फारिग हुए थे, इसलिए हम आज कर नहीं रहे। फिर ताइफ वाला जो उम्रा करेंगे ना, ताइफ वाला जो उम्रा करेंगे ना, वो मैं और मेरा कज़न ही करेगा खाली, बस। तो वो हमारा उम्रा भी जल्दी हो जाएगा। अभी ये सूरत हाल है, यहाँ पे भरा ही भरा हुआ है। वॉशरूम तो अंदर ऐसे भरे हुए हैं, यहाँ पे कोई अंदर जा ही नहीं सकते क्योंकि हर कोई एहराम पहनने में लगा हुआ है। तो लोगों ने ऐसे ही पहनना शुरू कर दिया यहाँ पे सारे, हर कोई। वैसे तो तकरीबन सब ने ही पहन लिया एहराम, अब कोई रहता नहीं है। यहाँ पर भी लोग पहन रहे हैं, ये लोग भी एहराम पहन रहे हैं, हर कोई एहराम पहन रहा है यहाँ पे क्योंकि सब ने जिसने भी नियत करनी है वो उम्रा करेगा अपना, जाहिर सी बात है। ये सूरत हाल है यहाँ पे। अब हम जाएंगे वापस हरम के अंदर। अभी हम हरम शरीफ से बाहर हैं, अब उम्रा करने चलेगा। हम बैठे हुए हैं, हमारे में जिनको उम्रा करना नियत करके आ गए, हम रहते हैं खाली। बाकी तो पूरी बस में कोई भी नहीं है, ना आगे ना पीछे, आगे भी कोई नहीं है, एक बंदा बैठा हुआ बस, और कोई भी नहीं है। और हम जाएंगे यहाँ से सीधा हरम अपने होटल। हाँ तो भैया हम आ गए थे वापस अपने होटल। आते ही साथ में सो गया था क्योंकि मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी। असर की नमाज़ मैंने पढ़ी थी, उसके बाद सो गया था मैं क्योंकि हम लोग सिर्फ 2 घंटे सोए थे खाली, और उसके बाद फिर दोबारा उठ गए थे फजर के लिए, और फिर दोबारा सोए नहीं, फिर वहाँ चले गए। और मुझे नज़ला इतना तेज़ हो गया, पूरे रास्ते मेरी नाक बंद रही है और मैं इतनी मुश्किल से बैठा रहा था गाड़ी के अंदर। मैं बस क्या ही बता सकता हूँ मैं कितनी मुश्किल से उसके अंदर बैठा रहा हूँ। हम लोगों ने बहुत सारे मुकामात देखे, बहुत सारी की तो मैंने वीडियो बना ली, कुछ की मैं वीडियो नहीं बना सका क्योंकि वो उसने हमें गाड़ी के अंदर ही, रास्ते के अंदर ही दिखाए थे, उतरे नहीं थे वहाँ पे हम। और वो पड़े भी लेफ़्ट साइड पे थे, मैं गाड़ी के राइट साइड पे बैठा हुआ था। लेफ़्ट साइड पे ख़वातीन आपको पता बैठी हुई होती है, मेरे वो मुनासिब नहीं होता कैम वीडियो बनाना,
इसलिए मैंने वीडियो बनाई नहीं। जो सीधे हाथ पे कुछ जगह आई थी उसकी मैंने वीडियो बना ली थी। अच्छा, हर जगह का मुझे नाम नहीं पता, उस वक्त तो सुन लिया था, लेकिन फिर मुझे जाहिर सी बात है अरबी में नाम है कुछ पता नहीं है। मैं वैसे ही आपको बता देता हूँ। बीच में एक मस्जिद आई थी जिसमें एक काफ़िला जा रहा था, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तिलावत सुनी और उसी वक्त वो ईमान लिया है। तो उस काफ़िले का जो नाम था ना, उस नाम पे उस मस्जिद का नाम रख दिया था। उसके बाद जब मक्का की फ़तह हुई थी तो फिर एक झंडा लगाया गया था, उस झंडे की जगह पे मस्जिद बनाई गई थी। वो मस्जिद सिर्फ नमाज के टाइम पे खुलती है और बंद हो जाती है। 3 मस्जिदें थी और उस फ़तह मक्का की मस्जिद थी वो, और एक मस्जिद एक और थी, वो मैं भूल गया, पता नहीं उसका नाम क्या था। और हमने एक कब्रिस्तान भी देखा था, वो कब्रिस्तान का नाम भी उन्होंने कुछ बताया था, मुझे याद नहीं है कब्रिस्तान का नाम। उस कब्रिस्तान के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली खातून जो थी, जो उनकी शरीक हयात थी, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो आराम फरमा रही हैं। और उसके दूसरे जो पार्ट है उस कब्रिस्तान का, बीच में पुल आ जाता है, फिर दूसरा पार्ट जो स्टार्ट होता है ना, उस पार्ट के अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी वो आराम फरमा रही हैं। उन्होंने ये बताया था, ये मैं एंड में लगा दूंगा। और मैंने हाजियों की जगह भी देखी थी जहाँ पे हाजी चलते हैं पूरे साल के अंदर नहीं, मतलब जब हज का टाइम आता है साल में, वहाँ पे हाजी जो चलते हैं वो जगह हमने देखी थी। और तो मुझे सही से याद नहीं। और हाँ, हमने एक मुकाम वो भी देखा था जहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल पे जब जो कुर्बानी का जो सिलसिला स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे दुम्बा आया था, उनके जो बेटे थे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम के बेटे, वो साइड में हट गए थे। तो वो हमने पहाड़ भी देखा था, लेकिन वो मैंने आपको बताया था कि वो लेफ़्ट साइड में पड़ा था, तो मैंने वो वीडियो नहीं बना पाया उसकी, इसलिए थोड़ी मुश्किल हो गई। वरना तो हम तो काफ़ी सारी हमने जगहें देखी हैं, लेकिन हमारा जो असल जो हम ज़ियारत पे जाएंगे ना, वो जाएंगे हम ताइफ़, जहाँ पे मुझे उम्रा भी करना है, कज़न को भी करना है। वहाँ पे ज़ियारत असल होगी, जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहा करते थे। वो जो जगहें थी वहाँ पे अभी तक कच्चे के मकान हैं, वही मकान हम लोग देखेंगे जाके। तो अभी तो फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं आपसे किसी और ब्लॉग में अगर मैं बनाऊंगा तो। लेकिन ताइफ पे जो ज़ियारत पे जाएंगे ना, वो मैं ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि ऐसी जगह है, ऐसी है, हर कोई यहाँ आ नहीं पाता। मैं तो बस क्या ही है, इतना कोई नेक तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन बस अल्लाह ताला का क्या ही होगा कि बस मैं आ गया। तो इसलिए मैं सोचा वीडियो बना लेते हैं, कभी खुद भी देखने की भी काम आती है। यूट्यूब पे भी डाल देंगे यार, जब काम कर ही रहे तो फिर बंदा प्रॉपर ही तरीके से कर ले। तो मिलते हैं आपसे किसी और ब्लॉग के अंदर, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दरम्यान में आपको दरख्त नजर आ रहे होंगे, पहाड़ के दरम्यान में आपको दरख्त नजर आ रहे हैं थोड़े से। इसी जगह के साथ प्यारे आका का घर मुबारक है। यानी इमारत के आगे करके यहाँ पर आप लोगों को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मुबारक भी नजर आएगा।